हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है वो हम इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं ना। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसकी सहायता से आप 2 मिनट में ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख जाएंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेकर आखिर तक यानी एंड तक देखना है और वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, है ना। इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको करना क्या होगा। कुछ जो है अक्षर आपको याद रखने होंगे, है ना। कुछ अक्षर आपको याद रखने होंगे। अक्षर क्या है, देखिए एस, पी, डी और एफ, है ना। इतना आप कर लेंगे। अक्षर तो आप याद कर ही लेंगे, एस, पी, डी, एफ, है ना। बहुत ही आसान है ना। तो याद हो गया होगा एस, पी, डी, एफ। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके मन में सवाल आ सकता है कि एस, पी, डी, एफ मतलब है क्या, ये है ना, होता क्या है, एस, पी, डी, एफ क्या होता है ना। तो ये जो होते हैं हमारे उपकोष होते हैं, यानी सब सेल, है ना। उपकोष होते हैं, ये क्या होते हैं, उपकोष। जैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे, इस तरह से जो कक्ष होते हैं इनमें जो है चक्कर लगाते रहते हैं ना, इस तरह से इनमें चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। तो इसी तरह से क्या होता है, जो उपकोष हमारा एस है, यानी एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी हम उनमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यानी अधिकतम यानी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं, यानी इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना। तो इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, इसको आप ध्यान से समझिए। अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी 2, है ना। और पी में हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितने रह सकते हैं, 6, है ना। पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डी में हमारे रह सकते हैं 10 और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 14, है ना। तो ये सभी जो हैं अधिक से अधिक, इसमें 2 रह सकते हैं, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14, है ना। तो इतना करने के बाद देखिए, अगर आप भूल भी जाते हैं कि एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना, पी में कितने भर सकते हैं, डी में कितने भर सकते हैं, एफ में कितने भर सकते हैं, मान लीजिए आप भूल गए, आपको याद ही नहीं है, आपको केवल इतना याद है एस, पी, डी, एफ, है ना, तब भी आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए बहुत ही शानदार ट्रिक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, है ना। फिर मत कहना कि सर हमें समझ में नहीं आया, है ना। तो देखिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर एस है ना, ये तो आपको याद होगा कि एस, पी, डी, एफ। तो एस जो है पहला अक्षर क्या है, एस। अगर हम एस को उल्टा करके बनाएं, है ना, ये सीधा बना हुआ है, तो इसको हम उल्टा करके बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ऐसे तो हम 2 भी बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, 2, है ना सर, 2 बनाते हैं इस तरह से। तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा कि एस पे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं एस उपकोष में। अब आपको ये 2 तो मिल गया सर, है ना। आगे वाले नंबर कैसे मिलेंगे, ये है ना। तो देखिए पी जो है, आपको ये भी याद होगा पी, है ना। तो पी को हम उल्टा करके बनाएंगे, इसको उल्टा करेंगे ऊपर ऐसे ना, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। यानी 6 हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, थोड़ा तिरछा इसको करेंगे, 6 बन जाएगा, है ना, 6 बन जाएगा। तो आपको जो बी है, यानी सॉरी पी है, इसको आप क्या करेंगे, उल्टा करके बनाएंगे, आपको याद आ जाएगा कि हाँ 6 होता है पी में, है ना। पी में अधिक से अधिक हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा 6। तो आप क्या करेंगे, आपको 2 नंबर मिल गए, 2 और 6। तो आपको देखना ये है कि 2 और 6 के बीच में अंतर कितने का है, 4 का। सर जी 4 का अंतर है। अब 4 4 आप जोड़ते जाइए आगे वाले इसमें, यानी 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। तो 10 किसका होता है, डी का, है ना। डी में हम अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसी प्रकार से 10 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। तो 14 में सॉरी एफ में कितने, 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा, है ना। तो इस ट्रिक की सहायता से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। वैसे भी अगर आपको मतलब याद नहीं है, तो वैसे भी आप इसमें केवल 2 याद रखिए, 2, है ना। इतना तो कर सकते हैं कि 2 हम याद कर लें, है ना। एस पे कितना होता है, 2। तो 2 में 4 4 जोड़ते जाइए, सभी के निकल जाएंगे, सभी के। 2 में 4 जोड़ेंगे 6,
6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। तो किसी भी प्रकार से जैसा आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, है ना। तो ये तो आपको याद हो गया SPDF, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक की संख्या है ये भी आपको याद हो गई होगी, है ना, उम्मीद करता हूँ। तो इतना करने के बाद सर जी अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। कैसे निकालते हैं, है ना, कैसे बनाते हैं, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको शुरू में क्या बताया, ये क्या होते हैं, उपकोष SPDF। हमारे 4 उपकोष हैं यहाँ पर, है ना, और भी होते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 4 उपकोष हैं SPDF। तो आप क्या करेंगे, 4 तक गिनती लिख लेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 उपकोष हैं तो आपको 4 तक गिनती लिख लेना है। इतना तो आप कर लेंगे ना। पहला काम ये, दूसरा, तीसरा काम। अरे बहुत ही आसान है, अभी समझिए आराम से, बहुत ही आसान है। देखिए गिनती आपने लिख ली सर, है ना, गिनती आपने लिख ली। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाना है यानी निकालना है ना। तो देखिए सबसे पहले एक नंबर जो है ना, एक नंबर यानी शुरू में एक नंबर पे कौन लिखा हुआ है इसमें, देखिए शुरू में एक नंबर पे देखना है आपको, है ना। एक नंबर यहाँ पर ये है, तो एक नंबर पे आपको जाना है कि इसमें एक नंबर पे यानी शुरू में कौन सा अक्षर लिखा हुआ है ना। तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि सर जो शुरू में है ना वो S लिखा हुआ है, एक नंबर पे S, है ना। शुरू में, सबसे शुरू में आपको देखना है कि एक नंबर पे S लिखा हुआ है, एक नंबर पे। तो आपको इस एक यानी यहाँ पर आपको इसके सामने S बना देना है, बस हो गया ना। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, 2 के पास आएंगे, है ना। अब देखिए 2, अब इसमें आपको ये देखना है, यहाँ पर 2 है कि शुरू में 2 अक्षर कौन कौन से हैं, है ना, शुरू वाले लेने हैं। ध्यान रखना है कि शुरू वाले ही लेने हैं। तो यहाँ पर S है और P है ना। छोटा बच्चा भी बता देगा कि यहाँ पर शुरू में 2 है, मतलब 2 अक्षर जो हैं वो S है और P है। तो यहाँ पर आपको S लिख देना है और P लिख लेना है। इतना तो कर लेंगे, बहुत आसान है। अब तीसरे में आपको देखना है, यानी 3 है यहाँ पर, तो 3 आपको इसमें ये देखना है कि शुरू में जो 3 अक्षर वो कौन कौन से हैं, है ना। इसी के हिसाब से आपको चलना है, यानी शुरू में 1 लेना है, फिर शुरू में 2 लेना है, फिर शुरू वाले 3 लेना है। तो 3 शुरू के ये हो गए, देखो, है ना, 3 S P और D सर जी, है ना। इतना तो बहुत ही आसान है। देखिए इतना हो गया। अब 4 की बारी आती है, 4। अब देखिए 4 यानी 4 यहाँ पर क्या है, 4। अब देखिए ये सभी 4 आ जाएंगे, है ना, सभी आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो चारों को लिख दो यहाँ पर। सबसे पहले S, फिर P है, फिर क्या है D है, फिर क्या है लास्ट में F, है ना। तो इसको बड़ा करके बनाते हैं, यहाँ पर क्या है P है ना। तो थोड़ा इसके सीध में बनाएंगे जैसे हमें आसानी हो उसको बनाने, है ना। तो इस तरह से आपको बना लेना है। अब सर जी करना क्या है कि यहाँ पर ये क्या है, 1 है, तो हम इसके आगे 1 लिख लेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि जो पहला उपकोष है, यानी पहले उपकोष में क्या है, S, है ना, ये S है। यहाँ पर 2 है तो हम 2 2 सबके सामने लिख देंगे, इसके आगे 2, इसके आगे 2, तभी तो हमें पता लगेगा कि ये दूसरे उपकोष यानी दूसरे उपकोष वाला है ना, दूसरा उपकोष। अब देखिए यहाँ पर 3 है तो हम सबके आगे 3 3 लगा देंगे। तो मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, है ना, जिससे आपको याद हो जाए। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए अभी 4 है तो 4 4 लिख दीजिए यहाँ पर, है ना। इस तरह से आप लिख लेंगे 4 4, इसके आगे भी 4। अब भैया इतना तो हमने लिख लिया, अब हमें करना क्या है ना। इतना तो बहुत आसान हो गया कि पहले एक गिनती लिखनी है, फिर ये एक बार, ये 2 हैं, 2 अक्षर, ये 3 अक्षर, ये 4 अक्षर, फिर इनके आगे गिनती लगा देनी है, जो जो गिनती इनके सामने होगी वही लगा देनी है ना। इतना तो हमने कर लिया सर। अब हमें करना क्या है, मतलब, है ना, अब हम क्या करेंगे, दिमाग लगाते हैं। देखिए यहाँ पर जो मतलब ये आपको याद हो गया होगा ना, ये तो मैंने आपको शुरू में भी यानी शुरू में ही याद करवा दिया, है ना। S पे 2, है ना, S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 होते हैं, इसमें 10 होते हैं। अगर आप भूल भी जाते हैं तब भी याद कर लेंगे, है ना, कि इसको उल्टा करो S को और 2 हो जाएगा, फिर P को उल्टा कर दो 6 हो जाएगा, उसके बीच में 4 का अंतर है, फिर जोड़ के निकाल दो सभी का, है ना। तो
अब देखिए इस पे एस पे कितना है 2, इसमें 2 यानी 2 रह सकते हैं, है ना, 2 भर सकते हैं इसमें, तो सभी जगह 2 2, एस में 2 2 सभी जगह पर। पी में कितने हैं 6, तो सभी जगह पर जहाँ जहाँ पी है वहाँ पर 6 लिख दो, लिख दिया ना सर। डी है तो डी में कितने 10, तो 10, और यहाँ भी डी है तो यहाँ भी 10 है ना, तो 10 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 4 यानी एफ़ है यहाँ पर, तो एफ़ में कितने होते हैं 14, तो आप 14 लिख लेंगे इस तरह से, है ना। तो हो सकता है आपको छोटा दिख रहा हो, है ना, आप इसको अच्छे से बनाना, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इतना करने के बाद सर जी क्या करना है ना, इतना तो हमने कर लिया। अब आपको करना है कि आपको तिरछे में लाइन खींचना है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। सर ये हमारा बन के तैयार हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसकी सहायता से हम किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे अभी समझते हैं ना। अब आपसे कह दिया जाए इतना तो आप कर लेंगे ना, तिरछी लाइन खींच लेंगे, काम आपका हो गया सर जी, यहीं पर इनका काम समाप्त। अब आपको करना क्या है सर, अब हमें किसी ने दे दिया सवाल, यानी कोई आपको एग्जाम्पल दे दिया कि मान लीजिए आपको मैग्नीशियम या ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है ना। पहले मैं आपको छोटा बताऊंगा, फिर यानी इससे आगे के बताएंगे, है ना। तो मान लीजिए आपको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन का। तो सर जी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले ना इसकी परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। परमाणु संख्या क्या होती है, इसकी परमाणु संख्या क्या है ना। तभी हम यानी जितने इसमें परमाणुओं की संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, है ना। तो परमाणुओं की संख्या बराबर होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने इसमें परमाणु की संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ये बात आपको याद रखनी है ना। तो भैया इसकी परमाणु संख्या होती है 8, है ना। क्या होती है 8 होती है, तो 8 होती है भैया इसकी, है ना, 8 होती है इसकी परमाणु संख्या, ठीक है, पता लग गया। अब आपको करना क्या है कि जितने इसमें परमाणु की संख्या है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए। अब हम बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे बनाएंगे देखिए, हमें इसमें चलना होता है सबसे यहाँ से चलना होता है, ध्यान से समझिए, यहाँ से हमें चलना होता है इस तरफ, फिर यहाँ पर कोई नहीं है ना, इस 2 को नहीं लेना, है ना। ये गिनती तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिया, है ना, ये गिनती आपको नहीं लेना है, इस तरह से चलना है। फिर यहाँ पर कोई नहीं है, फिर से ऊपर जाना है, फिर ये लेना है, फिर यहाँ पर कोई नहीं है, इस 3 को भी नहीं लेना है ना। ये तो गिनती है, मैंने आपको समझाने के लिए ले लिया। अब यहाँ पर कोई नहीं है, फिर से हम ऊपर जाएंगे, तो आपको चलना होता है इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, है ना। यानी सबसे पहले ये, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें, है ना। चलिए अब हमें ऑक्सीजन की क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1s2, 1 लिखेंगे, 1, है ना, 1 लिखेंगे, है ना, इससे लिख लेते हैं 1s2। अब देखिए यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर मतलब कोई नहीं कटा ना, इसको काटा पहले, फिर इसके बाद कोई नहीं है, फिर यहाँ पर हम आएंगे, है ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है 2s2, 2s2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2s2, है ना। इतना आपको कर लेना है 2s2। अब आपको ध्यान भी रखना है कि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी लेनी है, जितने ही इसमें परमाणु की संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉनों को भरना है ना, ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2 और 2 4 हो गई सर जी। अभी हमें 4 और लेनी है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2s2, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर गए थे, तो यहाँ पर कोई नहीं है, फिर नीचे, है ना, ये वाला हमने ले लिया, यहाँ पर कोई नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, है ना, ये लाइन छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे सबसे यहाँ पर ऊपर, है ना। तो हमने 2s2 ले लिया, 2s2 ले लिया सर जी, 2s2 ले लिया। अब यहाँ पर कौन है, किसी को नहीं काटा, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए। अब देखिए फिर से ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको चलना होता है, इस तरह से, है ना, यानी इसी तरह से आपको चलना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने लिख लिया क्या, 2s2 लिख लिया, 2s2 हमने तो लिख लिया, है ना। अब आपको यहाँ पर कोई नहीं काटा, अब यहाँ पर चलेंगे 2p6, 2p6, तो 2p6
6। तो सर जी हमें परमाणुओं की संख्या जितनी है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेनी है। तो हम जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2 2 4 हो गई है ना, 2 2 4, 4 और 6 10 हो जाएगी सर जी। 6 नहीं लेना है, 6 हमें नहीं लेना है, इसके बराबर ही लेना है जितनी इसकी परमाणु की संख्या है। परमाणु की संख्या 8 है तो हमें 8 लेनी है। तो 6 में से कितना कम कर दें कि 8 हो जाए ये सभी, है ना। तो 6 में से हम क्या करेंगे, 2 कम कर देंगे, तो 2 कम करेंगे 4 बचेगा, तो 4 ले लेंगे, है ना। तो हमें बराबर रखना है, इसको बैलेंस करके रखना है। तो 2 2 4 हो गया, 4 4 8 हो गया। तो भैया 8 ये भी है, 8 ये भी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बराबर हो गई किसकी, परमाणु की संख्या के बराबर, है ना। तो यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसका निकल के आ गया, है ना। यही जो है आप इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख सकते हैं, 2 2 4 और 4 4 8, है ना। तो हो गया ये ऑक्सीजन का। अब एक और ले लेते हैं, मान लीजिए आपको निकालना है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का अब इसकी परमाणु संख्या आपको पता होनी चाहिए। परमाणु संख्या इसकी होती है 12। तो आपको इलेक्ट्रॉन भी 12 ही भरने हैं, है ना। आपको इलेक्ट्रॉन भी 12 ही भरने हैं। तो सर जी सबसे पहले चलेंगे 1s2, तो यहाँ पर 1s2, फिर यहाँ पर कोई नहीं काटा। अब यहाँ पर आएंगे 2s2, तो 2s2, अब यहाँ पर भी कोई नहीं काटा। अब यहाँ पर आ जाएंगे 2p6, 2p6। अब देखिए जोड़ लेते हैं एक बार, 2 2 4, 4 हो गए, 4 6 10, 10 हो गए, हम मिलाने हैं 12, 2 और लेंगे तो 2p6 हो गया ना। अब इसके नीचे क्या है, 3s2, 3s2, 2p6 के नीचे है 3s2, तो 3s2। तो भैया अब फिर से जोड़ लेते हैं, 2 तो 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, भैया इसके बराबर हो गए, परमाणु की संख्या के बराबर। तो इतने ही हमें लेने हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन इसमें हमने भर दिए। अब यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आप इसको जोड़ सकते हैं, यानी ये कितने आएंगे, 12 आएंगे, है ना। कितने आएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना होता है। तो चलिए एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको कैल्शियम का निकालना है। किसका, सर जी कैल्शियम का निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसकी परमाणु संख्या पता होनी चाहिए, इसकी होती है 20। क्या होती है, 20। तो हमें 20 इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं, है ना, कैल्शियम में। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 1s2 पहले लिखेंगे, 1s2, 1s2। अब सर जी इसमें कोई नहीं काटा। अब यहाँ पर आएंगे 2s2, 2s2, है ना। मैं आपको इसलिए धीरे से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, है ना। मैं आप स्पीड भी तेज़ कर सकता हूँ लेकिन धीरे धीरे समझा रहा हूँ। देखिए 1s2, 2s2, अब यहाँ पर कोई नहीं है, 2p6, 2p6, है ना, इसको मिटा दो, 2p6, तो 2p6 हो गया। अब सर जी इसके नीचे क्या, 3s2, तो 3s2 हो गया, है ना, 3s2 हो गया। अब देखिए हम जोड़ लेते हैं एक बार, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, कितने हमने भर दिए, 2 2 4, 4 हो गए, 4 6 10 हो गए, 10 2 12 हो गए, 12 हो गए। अब यहाँ पर आएंगे 3p6, 3 यानी 3s2 हो गया हमारा, 3p6, 3p6। अब जोड़ लेते हैं, 2 2 4 6 10 हो गया, 10 2 12, 6 18। अभी 2 और लेने, 3p6 हो गया, 4s2, 4s2, यहाँ पर क्या है, 4s2 को काटा, है ना। तो 3p6 के बाद क्या है, 4s2, है ना। मैंने आपको क्रम बता दिया, ऐसे चलना है, ऐसे। तो 3 यानी यहाँ पर है 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो आप इसमें जोड़िए, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 6 18, 2 20। तो इसमें क्या है, इसके बराबर होने चाहिए 20 के, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 20, है ना। तो आप इसमें जोड़ के देख सकते हैं, यहाँ तक कितने हो गए, 2 2 4 6 10, यहाँ तक 10 हो गए, है ना, यहाँ तक 10 हो गए, और यहाँ तक कितने हो गए, 10, है ना। तो इस तरह से आपको निकालना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है ना, किसी भी तत्व का। तो इस ट्रिक की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, यानी आपको मिलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह के वीडियोज मिलते रहें, है ना, ट्रिक से रिलेटेड, और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।